नमस्कार मित्रों। वर्ष 2023 में शनिदेव के गोचर की चर्चा करते हुए हम आज चर्चा करेंगे मीन राशि, यानी कि जो राशि चक्र का जो अंतिम राशि है, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। मीन राशि पर शनिदेव का गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, जो शनिदेव 17 जनवरी 2023 को अपनी वर्तमान राशि मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में जाने वाले हैं। अर्थात आपकी राशि से शनिदेव अभी 11वें चल रहे हैं, जो कि सामान्यतः लाभप्रद है। उससे आपके 12वें राशि में जा रहे हैं, अर्थात आपकी साढ़े साती प्रारंभ हो रही है। ये साढ़े साती का थोड़ा-सा अनुभव आपने किया होगा 29 अप्रैल से लेके 12 जुलाई 2022 तक। उस क्रम में आपने कुछ न कुछ अपने जीवन में ज़रूर महत्वपूर्ण परिवर्तन पाए होंगे। मैंने बहुत सारी कुंडलियाँ देखी हैं जिसका मीन राशि था, उनके लिए जून और जुलाई में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन उनके जीवन में हुए हैं। अब ये परमानेंट आपके लिए 2.5 वर्ष के लिए आपके 12वें राशि में जाने वाले हैं शनिदेव। इसके फलों की हम चर्चा करेंगे। 12वां भाव शनिदेव के लिए थोड़ा अनुकूल माना जाता है, क्योंकि शनिदेव आयु के भी कारक होते हैं, लॉन्ग टर्म के भी कारक हो। लॉन्ग टर्म कुछ भी जो भी हो, लॉन्ग टर्म या डिजीज़ हो या फिर घर बनना हो या फिर लॉन्ग टर्म परिवर्तन हो, उन सब के कारक शनिदेव होते हैं। तो ये शनिदेव का जो 12वां घर होता है वो काफ़ी अनुकूल होता है, खासकर उनके लिए जो अपना स्थान परिवर्तन कराना चाहते हैं, जो इस मतलब अपने पैतृक स्थान से दूर इतर जाकर कहीं रहना चाहते हैं, या फिर अगर इस क्रम में आप ज़रूर देखेंगे कि आपके घर में कुछ न कुछ मतभेद होगा या फिर कुछ न कुछ ऐसा परिवर्तन होगा जिससे कि आप अपना स्थान परिवर्तन को बाध्य होंगे। जैसे मेरे पास एक कुंडली आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि इसकी विवाह कब होगा, और विवाह का समय काफ़ी चला जा रहा था। तो उनका सबसे सर्वोत्तम उपाय क्या था कि शनिदेव उनकी कुंडली में 12वें भाव में गोचर किया। कब किया गोचर? मई, जून, जुलाई में, जो कि अभी फिर से स्टार्ट होने वाला 17 जनवरी से। तो उनमें शनि उनका विवाह कराना था, और विवाह के लिए सबसे ज़रूरी होता है स्थान परिवर्तन। शनिदेव जैसे ही 12 भाव में जाएंगे तो उस व्यक्ति का विवाह का भी योग बन जाता है, क्योंकि स्थान परिवर्तन उसका तभी होगा किसी भी कन्या का, जब उसका स्थान पर या तो विवाह हो या फिर कहीं दूर दराज नौकरी लगे। तो अगर वो नौकरी करने की स्थिति में ना हो तो विवाह ही होगा उसका। लेकिन शनिदेव आपके लिए 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कुछ अच्छे फलाफल भी मिलेंगे और कुछ बुरे फलाफल भी मिलेंगे, क्योंकि साढ़े साती का फिर प्रारंभ हो रहा है, अर्थात आपके जीवन का महत्वपूर्ण परिवर्तन का आरंभ होने जा रहा है। तो यहाँ पर आपका स्थान परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण होगा। दूसरा होगा, आपके परिवार में ज़रूर कुछ न कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। आपके बहुत बड़े बुजुर्ग वगैरह हैं, उन पर घात का भी योग है यहाँ पर। आपके स्वयं के जो परिवार वाले हैं, उनके स्वास्थ्य का भी खराब होने का योग बन रहा है, उन पर स्वास्थ्य पर खर्च होने का योग बन रहा है। तो अपने निकट संबंधियों का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि 12वें भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम 12वें भाव का फल देंगे। 12वां भाव होता है खर्च, और खर्च जो होगा वो विभिन्न प्रकार पर होगा, क्योंकि आपके स्वास्थ्य पर भी खर्च हो सकता है, आपके जो धार्मिक कार्य हैं उन पर भी खर्च हो सकता है, और कुछ धार्मिक कार्यों पर भी खर्च होने का योग बनेगा। क्योंकि 12वें भाव में शनिदेव गए हैं, तो यहाँ पर आपका अगर किसी का घूमने का प्लान नहीं बन पा रहा है, बाहर बहुत दिन से घूमने जाना चाहता है, कहीं यात्रा पे जाना चाहता है, लंबी यात्रा पे जाना चाहता है, तो वो भी योग यहाँ पर बनेगा आपका। शनिदेव आपके 12वें भाव में गए हैं तो 2-3 चीज़ें और होंगी। पहला, यदि खर्च आपका बढ़ेगा तो आपके मन में विषादग्रस्त होने का, निराशावादी होने का, अकेले होने का, आलसी होने का ये योग बनेगा। तो इन योगों को आपको किसी भी तरीके से करके मिनिमाइज़ करना है। मतलब निराशावादी नहीं होना है, आशावादी। हमेशा जीवन में याद रखिए, आगे बढ़ने के लिए एक छोटी सी किरण ही कोई आशा बना लीजिए, लेकिन आशावादी रहिए। विषादग्रस्त से बिल्कुल मतलब कम करिए। अगर आप अकेले हैं तो चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, और साथ ही साथ ध्यान कीजिए। ध्यान में भगवान शनिदेव का ही या फिर कोई भी जो भी आपके इष्ट देवता है, चूँकि आपका राशि मीन राशि है, तो आपके पंचम भाव में 4 नंबर बैठता है, और 4 नंबर चंद्रमा का होता है, और उनके इष्ट देव हमारे होते हैं शिव, महादेव। तो आप महादेव को अपना इष्ट मानकर उनका ध्यान कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। आपके लिए अनुकूल रहेगा और सर्वथा हितकारी रहेगा। जातक भरणम में शनिदेव के 12वें जाने का बहुत अच्छा फल नहीं बताया गया है। व्यक्ति अप्रसन्न रहता है या फिर दरिद्र रहता है। मतलब कि दरिद्र, देखिए यहाँ पर जो शास्त्रों में हमारा वर्णन है दरिद्र से बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। दरिद्र से यही नहीं होता है कि कोई गरीब हो जाए तो वही दरिद्र है। दरिद्र मतलब कि कोई ना कोई चीज़ में कमी, या तो मानसिक सुख कमी होगी, या शारीरिक सुख में कमी होगी,
या फिर आप जो कमा रहे हैं वहाँ से हट जाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं से आपकी थोड़ी कमी मिनिमाइज़ होगी, या फिर रिश्तों में अनबन होगा। तो रिश्तों में अनबन होगा तो आप रिश्तों के मामले में दरिद्र हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना होगा। यहाँ पर शनिदेव का 12वें में गोचर जो होता है, आप अकेले के लिए, आपके लिए सबसे अच्छा होगा, लेकिन अगर आप सबको मिलाकर चल रहे हैं तो वहाँ पर खराब फल मिलेगा। अकेले अकेले के लिए कैसे अच्छा होगा? क्योंकि 12वां भाव जो होता है वो ध्यान का होता है, साधना का होता है, उच्च आध्यात्म का होता है। तो यदि आप अपने स्वयं पर आपने ध्यान दिया, अपने आप को भगवान से आपने जोड़ने का प्रयत्न किया, अपने आप को उच्च अध्यात्म से जोड़ने का प्रयत्न किया, आपने योग को अपनाया, आपने अभ्यास को अपनाया, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बढ़िया है ये। लेकिन यदि आप इस झूठे सांसारिक खोखलों में यदि सामाजिक सामाजिक करते हुए आप ऐसे ही जीवन जीते रह गए, तो ये आपके लिए ख़राब फल देगा यहाँ पर। क्योंकि याद रखिए, समाज में कोई किसी का नहीं होता है, सब अपना होता है। क्योंकि मनुष्य का जन्म जो होता है ना, वो स्वयं के लिए होता है, अकेले के लिए होता है। अकेले व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है, ना कि समाज प्राप्त करता है। ये राम राज्य नहीं है कि पूरा का पूरा नगर ही मोक्ष को प्राप्त कर गया है। यहाँ आपको अकेले के लिए, अकेले कर्म आपको स्वयं सुधारना होगा। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ पर ध्यान देना होगा, तब आपके लिए ये गोचर बहुत अच्छा सिद्ध होगा, हितकारी सिद्ध होगा। लेकिन आप सबको लपेट के पूरा एरिया में आप अपना ही चाहते हैं आप, तो वहाँ पर नुकसान होगा आपका। तो शनिदेव का 12वें में गोचर बहुत अच्छा माना जाता है आध्यात्म की दृष्टि से। लेकिन फिजिकल कंफर्ट की दृष्टि से देखेंगे तो खर्च बहुत अधिक होंगे, खर्च अधिक होंगे तो आपका ऋण बढ़ेगा, ऋण बढ़ेगा तो आपके शत्रु बढ़ेंगे। लेकिन 12वें में शनि है तो यहाँ पर आपके शत्रुहंता योग बनाएंगे, लेकिन शत्रु दृष्टि पड़ रही है तो शत्रु आपको परेशान भी करेगा। अब यदि इसको हम समराइज़ करें मोटे मोटे पॉइंट्स में, तो पहला, शनिदेव आपके 12वें में गोचर कर रहे हैं, आपका खर्च का बहुत ज़्यादा योग बनेगा। दूसरा, शनिदेव दूसरी दृष्टि पर भी, दूसरे भाव पर भी दृष्टि देख रहे हैं, तो परिवार में अनबन या फिर आपके स्थान परिवर्तन का भी योग बनेगा। परिवार में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को आपको मिलेगा। तीसरा, शनिदेव आपके छठे भाव को देख रहे हैं, छठे भाव को देख रहे हैं तो प्रबल शत्रुहंता योग बनाएंगे, लेकिन वहाँ शत्रुओं से भी परेशानी होगा। इसलिए आप स्वयं कोर्ट कचहरी ये सब लिटिगेशंस जो भी हैं, मुकदमे वगैरह जो भी हैं, पैतृक संपत्ति वगैरह का जो भी मुकदमा है, उसको शांति से निपटाने का प्रयास करें। आप कोर्ट में जाने का प्रयास ना करें, लीगलाइज़ ना करें, अन्यथा परेशानी होगा। उसको शांति से आप झुक कर ही उसको निपटाने का प्रयास करें। चौथा, शनिदेव आपके 9वें भाव को देख रहे हैं तो आपके धार्मिक यात्रा का योग बनेगा, धर्म कर्म मानने का योग बनेगा, धार्मिक चीज़ों पर खर्च होने का यहाँ पर योग बन रहा है। लेकिन आडंबर से दूर रहिएगा, आडंबर कीजिएगा तो धर्म का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर शनिदेव का 12वें से और 9वें से संबंध बनने का होता है, आपको स्वयं को भगवान से जोड़ना है। आपको दिखाना नहीं है दुनिया को कि हम भगवान से जुड़े हुए हैं, 3 को टीका मार लिए हैं, ये सब से कुछ फल नहीं मिलता है। आपको स्वयं को हृदय से, मन से भगवान में जोड़ना है। भगवान बुद्ध के बारे में आप जानते हैं, उनको भी भगवान से जुड़ने में 5 साल लग गए थे। तो ये तुरंत तुरंत का एक्टिविटी नहीं है, इसमें थोड़ा समय लगता है, योग में अभ्यास लगता है। इसको जारी रखिए, शिव जी की आराधना कीजिए, तपस्या कीजिए, आपको अच्छा फल मिलेगा। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बस आपके लिए ये अनुकूल इसलिए शनिदेव का भी गोचर रहेगा क्योंकि शनिदेव यहाँ पर स्वयं 12वें के भी मालिक हैं। तो याद रखिए, शनिदेव आपके लिए यहाँ पर 70-30 रहेगा। 70% आपके लिए अच्छा फल देंगे, 30% ही कोई गड़बड़ कर सकते हैं, व्यर्थ बीमारियों में व्यर्थ खर्च कराएंगे। और बाकी थोड़ा बहुत आपकी जो जन्म दशा चल रही है उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन शनिदेव का ये जो गोचर है आपके लिए लॉन्ग टर्म में बिल्कुल अनुकूल रहने वाला है। स्वयं को भगवान से जोड़िए और साथ ही साथ कर्म अच्छे कीजिए। बाकी स्वास्थ्य पर तो थोड़ी खर्च होगी ही, किसी न किसी निकट से यदि आपकी या फिर आपके निकट संबंधी होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।